जय माता दी। आज मैं अपना बहन भाई की एक कथा सुनाऊँ बुधवार की। तो एक जमाने में की के मैया रहती, मैया रे एक बेटो बेटी था। तो मैया मनखा रे घरे पीहना पीती और अपने टाबरा रो पालनो करती। एक दिन की बात है, वो रोज है ना थोड़े थोड़े से अनाज सबके यहाँ से चुरा कर लाती। सबके घर में वो करटी पीसती और थोड़ा थोड़ा ले आती। तो वही अपने बच्चों को खिलाती और ऐसे करते करते मैया देवलोक हो गई। अब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उसके बेटे की शादी हो गई और अब बेटी की शादी करनी है तो भाई सोचे कि कुछ अच्छा घर मिले, कुछ अच्छा वर मिले तो बहन की शादी करूं। लेकिन उसकी भाभी को तो बहुत जल्दी थी अपनी ननद को निकालने की। तो उसने अपने पति से कहा, तुम तुम्हारी बहन की बहुत जल्दी शादी कर दो। तो भाई ने कहा कि अच्छा वर मिले तो मैं अपनी बहन की शादी करूं ना, ऐसे ही तो किसी के गले न बांध सकते हूँ ना। तो उसने कहा ठीक है, आप उस 3 दिन आपको मैं देती हूँ, 3 दिन में जो भी मिले उससे आप अपनी बहन की शादी करवा देना कि ठीक है। तो सुबह उठता और वो सामने उसको एक कबरा कुत्ता आता। तो उसने सोचा भला भगवान, कुत्ते के साथ कोई बहन की शादी कैसे कर सकता है। तो उसने कहा ठीक है। घर गया तो बोला कोई सामने आया, तो ना रे कोई को आया। तो दूसरे दिन फिर उठा और फिर वो उठा और जैसे ही नगर के बाहर गया तो वही कुत्ता सामने आ गया। तो फिर उसकी पत्नी ने बोला कि कोई सामने आया, कि ना रे कोई को आया, कि ठीक है। और तीसरे दिन उसकी पत्नी ने उसका पीछा किया, और जाकर देखा तो वही कुत्ता आया। उसने सोचा भला भगवान, अपनी बहन को कोई कुत्ते के साथ तो ब्याह नहीं सकता। तो उसकी पत्नी ने उसी कुत्ते को पकड़ा और अपनी ननद की शादी करवा दी। अब शादी करके उसको विदा कर दिया। अब बेचारी ने कहा जाना तो पड़ेगा ना, शादी हो गई, पहले के ज़माने में सब था। तो वो चली गई अपने उस कुत्ते के पीछे 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 जाती जाती वो कुत्ता एक गहरे समुंदर में जाकर बैठा। तो वो रोने लगी बाहर। तो उस कुत्ते ने आवाज़ दी कि मेरी पूंछ पकड़ ले। वो सोचने लगी कौन बोल रहा। तो उस कुत्ते ने कहा मेरी पूंछ पकड़ ले। तो उसने उस कुत्ते की पूंछ पकड़ ली और सीधे चला गया धर्मराज के यहाँ, सीधी स्वर्ग चली गई। और वो कुत्ता था धर्मराज। तो वो वहाँ जाकर धर्मराज ने अपना रूप लिया और उसको बोला कि तू मेरी पत्नी है, तेरे पहले जन्म में बहुत पुण्य किए हुए थे और तुझे मैंने वचन दिया था कि तू मेरी पत्नी बनेगी। उसका नाम बुद्धि था और भाई का नाम बुद्धा था। तो कि ठीक है। वो आराम से मज़े से बैठी है वहाँ पे और उसका भाई तो मजदूरी करता खाता पीता। ऐसे करते करते तो जहाँ भी लोग कहीं भी जाओ तो अब आपके आसपास कोई ना कोई तो चापलूस चुगलखोर मिलेगा। तो स्वर्ग में भी चुगलखोर दासियाँ थीं। उन्होंने कहा कि रानी, आपको रानी बनाकर तो राजा लेकर आ गए धर्मराज, लेकिन पता है आपको एक की चाबी नहीं दे रहे। अब 9वें दरवाजे की आपको चाबी नहीं दे रहे। तो के ठीक है, आज आने धर्मी राजा को। जैसे ही धर्मराज आए तो उसने कहा कि धर्मराज, आप मुझे पत्नी तो बना कर लाए लेकिन दूसरी रानियों से मुझे कम जानते हो। तो धर्मराज ने कहा शुक्र करो तुझे मैं इतनी अच्छी जगह बैठा हो लाऊं, तो क्या आप मुझे चाबी नहीं दे रहे हो 9वें कमरे के। धर्मी राजा ने कहा 8 स्वर्ग के द्वार है,
8 द्वार स्वर्ग के हैं जो मैं तेरे आगे खुले पड़े, अब नरक के द्वार को खोल के क्या करेगी? कि नहीं, मुझे तो चाहिए, चाबी चाहिए। अब त्रिया हट। तो धर्मी राजा ने उसको चाबी दे दी कि ये ले, मैं जब भी लेखा चोखा लेने जाऊं ना, फिर तू दरवाजा खोलना के। ठीक है। जैसे ही धर्मी राजा लेखा चोखा लेने गए, उसी समय उसने जैसे ही नरक का दरवाजा खोला तो उसकी माँ कीड़ों की कुंड उसके अंदर डूबे न बाहर निकले और कीड़ा उसको काटे, वो करलावे। तो वो इतनी रोई चिल्लाई और दरवाजा बंद करके जैसे ही धर्मी राजा वापस आए तो उसने कहा, हे धर्मी राजा, इतने स्वर्ग के ठाठ है आपके यहाँ, फिर मेरी माँ कीड़ों के बीच में क्या कर रही है? वो करलाती है, उसको कीड़े काटते हैं। तो धर्मी राजा ने कहा, जा तेरे भाई से बोल, तेरे भाई को बोल के बुध आठम का व्रत करे, भाभी को बोल बुध आठम का व्रत करे, और दोनों पति पत्नी संकल्प ले ले कि हे भगवान, हमारे ये बुध आठम का जितना भी पुण्य हो वो हमारी माता जी को मिले, हमारी माता जी कीड़ों के कुंड से बाहर निकल जाए। तो क्या ठीक है। तो वो चली गई अपने वापस मृत्यु लोक अपने भाई भाभी के पास कि भैया भाभी, आपको बुध आठम का व्रत करना है और संकल्प करना है कि हमारी माँ कीड़ों के कुंड से बाहर आवे। तो उसकी पत्नी बोली, कर्म फूटे तेरी माँ के, मैं क्या करूं? कीड़े मिले तो उसके कर्मों से मिले। तो क्या भाभी, वो आपकी सास थी, क्या अच्छा हुआ सास थी, तो मैं क्या करूं? और भाई को भी करने ना दिया। वो वापस रोती हुई बुद्धि आई और बोली, मेरे तो भाई भाभी को व्रत करने नहीं दे रही है। तो कि ऐसा करो, तुम्हारी भाभी को बच्चा होने वाला है और धर्मी राजा के बगैर तो कोई छुटकारा नहीं मिलता। तो मैं उसको जब तक वो वचन ना दे तब तक उसको उसके बच्चा होने नहीं दूंगा, और तू जाकर वचन मांग लेना। कि ठीक है। अब धर्मी राजा ने बुद्धि को एक बना दी, उसको चूड़ी वाली बना दी और कहा, जा तो वो चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी वाली लो। तो उसके भाई के घर गई, भैया चूड़ियाँ ले लो, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ले लो। तो उसका भाई बोला, अरे बहन, मेरी पत्नी तो 3 दिन से प्रसव पीड़ा से कष्ट में पड़ी है और मैं किसको पहनाऊँ चूड़ियाँ? तो कि भैया, मैं ना दाई का काम कर सकती हूँ और मेरे जैसी दाई इस धरती पर भी ना मिलेगी तुमको। तो फिर चाहिए क्या बहन, आप मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिला। तो वो बोली, मुझे वचन चाहिए, आप दोनों पति पत्नी मुझे अगर वचन दो तो मैं आपकी पत्नी का जचकी करा दूंगा। क्या ठीक है बहन, हम वचन देते हैं। दोनों पति पत्नी हम जल हाथ में लेकर वचन लेते हैं, जो मांगेगी वो मिलेगा। कि ठीक है। तो जैसे उसने वचन दिया और उसने धर्मी राजा को याद किया और भाभी के पेट पर हाथ लगाया तो भाभी को लड़का हो गया। तो उस भाई ने कहा, ठीक है बहन, जब हमारे घर से ये सूतक निकल जावे ना तो तू आ जाना, मैं जो मांगेगी वो मिलेगा। कि ठीक है भाई, अब मैं चलती हूँ। तो वो वापस चली गई और 7 दिन बाद जब उस बच्चे का नामकरण हुआ तो वो वापस आ गई और उसी दिन बुधाठम थी। तो आकर बोली कि भैया, आपने मुझे वचन दिया था, भाभी आपने मुझे वचन दिया था कि हाँ हाँ आप जो बोलोगे हम करेंगे। तो आप ऐसा करो, बुध अष्टमी के दिन व्रत करो, व्रत करके दोनों पति पत्नी संकल्प करो कि हे प्रभु, हम हमारा ये पुण्य, बुध अष्टमी का पुण्य हमारी माता श्री को देते हैं। कि ठीक है। तो उन्होंने पति पत्नी ने बुध अष्टमी का व्रत किया और संकल्प करा कि हे भगवान, ये हम हमारे बुध अष्टमी का जितना भी पुण्य है हम हमारी माता श्री को अर्पण करते हैं और हमारी माता श्री के मिलना चाहिए धर्म। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, व्रत किया अच्छी तरह से, और उसी समय उसकी माँ कीड़ों के कुंड से बाहर निकल गई और अब वो स्वर्ग के आ गई, सबके बीच में उसकी बेटी के पास आ गई। तो वो दिन भर कान खुजाती रहती, उंगलियां कान से बाहर ही ना निकाले। तो धर्मी राजा को बोली बुद्धि
कि हे प्रभु, मेरी माँ कानों से उंगलियां तो बाहर ही नहीं निकालती है, अब क्या करे। तो कि तूने भी तो पाप का खाया था, तूने भी तो, तेरी माँ चुरा के लाती वो तू भी तो खाती, तू भी बुध अष्टमी का व्रत कर। तो जैसे बेटी ने बुध अष्टमी का व्रत किया, व्रत करके पुण्य अपनी माँ को दिया, तो उसके कीड़ों से भी, उसके कानों से भी कीड़े निकल गए। अब वो अच्छी तरह से स्वर्ग के सुख भोगने लगी। तो बुध अष्टमी के दिन व्रत करना अति आवश्यक है। और जिसके माता पिता ना हो, जिसके दादा दादी ना हो, तो वो उसको देना चाहिए व्रत करके। शाम को जब व्रत खोले ना, तब संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, आज दिन भर हमने जो व्रत किया है उसका पुण्य हम अपने दादा को देते हैं, अपनी दादी को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं। तो उससे ना माता पिता और दादा दादी, नाना नानी, तो उनको स्वर्ग पद प्राप्त होती है। अगर वो उनको गलती से भी नरक मिला है ना, तो उनको भी स्वर्ग मिल जाता है। तो ये कथा बहुत ही पुण्यदायिनी है। तो इस कथा से ये, एक तो हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मांग लेना चाहिए। अगर हमें आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो हमें सामने वाले से मांग लेना चाहिए। अगर पैसे पास में ना, तो कोई बात, कह सकते हैं भैया आज हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा अनाज हमें दे दो, जब होंगे पैसे लौटा देंगे, या फिर तेरे घर मजदूरी कर देंगे, लेकिन चुराना कभी नहीं चाहिए। तो ये मेरी बुध अष्टमी की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी वह तो आप ज़रूर आगे भेजना। और जय श्री हरि विष्णु।